ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹੇਗਾ ਸਮੇਸ਼ਨ x/n। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। n ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ n 10 ਹੈ। दूसरी चीज़ सानू चाहिए है समੇਸ਼ਨ x, दैट मीनस समੇਸ਼ਨ का मतलब की होंगे सम ऑफ और या एडिशन असी करनी है ऑफ एक्सिस। ठीक है, जिन्नियां भी ऑब्जरवेशनस है उन्हों का सानू सम चाहिए। तो सिंपली असी की करना है, सारिया ऑब्जरवेशनस नू ऐड कर लेना, साडे कोल आ जाएगा समੇਸ਼ਨ x, सम ऑफ ऑल द ऑब्जरवेशनस। सो अगर असी इत्थे सम करके देखिए तो साडे कोल आ जाएगा 510। सो 510 फॉर्मूले दे विच असी वैल्यूज़ पुट करतियां, दैट विल बी इक्वल टू 51। सो दिस इज़ आवर आंसर। साडे कोल अरिथमैटिक मीन आ गया 51। हुण इसे सम नू असी शॉर्टकट मैथड दे नाल कर सकते हैं। शॉर्टकट मैथड दे नाल ये सम नू करन दे लई साडे कोल जो फॉर्मूला है वो है समੇਸ਼ਨ a प्लस समੇਸ਼ਨ dx/n, where a is assumed mean, समੇਸ਼ਨ dx is equals to समੇਸ਼ਨ dx इत्थे की है, sum of the deviations from एज्यूम्ड मीन। ये जो असी इत्थे एक मीन एज्यूम करांगे, उस तो असी डेविएशंस फाइंड करांगे जो कि dx है। और dx नू फाइंड करन दा साडे कोल फॉर्मूला की रहेगा, एक्चुअल ऑब्जरवेशन माइनस एज्यूम्ड मीन। जो भी मीन असी एज्यूम करांगे एक्चुअल ऑब्जरवेशनस दे विचों उस एज्यूम्ड मीन नू माइनस करांगे तो साडे कोल डेविएशंस आ जाणगियां। दैन असी उन्हां सारियां डेविएशंस नू ऐड करांगे। फिर असी ऑब्जरवेशनस नू डायरैक्टली ऐड नहीं करना, असी डेविएशंस नू ऐड करना है जिहड़ियां कि असी एक्चुअल एज्यूम्ड मीन तो फाइंड करांगे। तो फिर साडे कोल आ जाएगा समੇਸ਼ਨ dx। n इज़ नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। सो ये साडे कोल जो दो चीज़ां सानू चाहिए। फर्स्टली असी एक मीन एज्यूम करांगे। तो मीन नू एज्यूम करने वेले जरूरी नहीं है कि असी इसे सीरीज़ दे विचों ही कोई मीन एज्यूम करना है। एज्यूम का मतलब ही की है कि आर्बिट्ररीली कोई भी वैल्यू तुसी इत्थे मीन मान लेनी है। हुण उस वैल्यू नू वैसे प्रैफरेबली तो सानू सीरीज़ दे विचों ही चूज़ करना चाहिए है। और किस वैल्यू नू चूज़ करना चाहिए, एक बार सीरीज़ नू ध्यान दे नाल देखो, सीरीज़ की वध तो जिहड़ी मैक्सीमम उहदे विच ऑब्जरवेशन कितनी है तो मिनीमम ऑब्जरवेशन कितनी है। जिद्दां इस केस दे विच असी देख सकते हैं कि 20 मिनीमम वैल्यू है इस सीरीज़ दे विच एंड मैक्सीमम वैल्यू असी देख सकते हैं 90 है। तो किते ना किते मिड दे विच सानू कोई वैल्यू जिहड़ी है वो चूज़ करनी चाहिए है। सो वो एक जिहड़ी बिल्कुल सही वैल्यू रहिंदी है। अदरवाइज़ जरूरी नहीं है कि तुसी इस सीरीज़ दे विचों लैनी है। जिस तरह कि आपां देख सकते हैं कि इस सीरीज़ दे विच 45 नहीं है, लेकिन असी 45 नू भी एज्यूम कर सकते हैं। तो एज्यूम का मतलब कुछ भी तुसी एज्यूम करके वैल्यू ले सकते हैं, बट प्रैफरेबली सानू इहदे विचों ही लैनी चाहिए है। बिकॉज अगर असी कोई बहुत ज़्यादा इस सीरीज़ दे नालों वड्डी वैल्यू जां इस सीरीज़ दे नालों कोई बहुत छोटी वैल्यू ले लांगे तो उहदे नाल साडीआं जिहड़ियां डेविएशंस आ वो जां ते बहुत पॉजिटिव दे विच बहुत वड्डियां वैल्यूज़ बन जाएंगियां या फिर बहुत नैगेटिव वैल्यूज़ बन जाएंगियां। सो उन्होंने थोड़ा जिहा जो सॉल्व करना है साडे लई न्यूमैरिकल कॉम्प्लीकेटेड हो जाता। सो इस करके प्रैफरेबली सानू इस सीरीज़ दे विचों ही कोई ना कोई वैल्यू नू एज्यूम कर लेना चाहिए है। हुण शॉर्टकट मैथड दे नाल मीन फाइंड करन दे लई असी एज्यूम मीन इहदे विचों सपोज 50 असी एज्यूम्ड मीन ले लिया। हुण असी फर्स्ट कंडीशन फॉर्मूले की पूरी कर ली। दूसरी चीज़ सानू की चाहिए है डेविएशंस। तो डेविएशंस के लिए मैं फॉर्मूला दस्या कि फॉर्मूला रहेगा एक्चुअल ऑब्जरवेशन माइनस एज्यूम्ड मीन। तो एक्चुअल ऑब्जरवेशन जिद्दां इत्थे कितनी है, फर्स्ट 30 है और 30 के विचों असी जो एज्यूम किया है मीन 50 उन्होंने असी माइनस करते हैं। सो ये चाहे असी कैपिटल दे विच लिख लीए या स्मॉल दे विच लिख लीए, उसका कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। सो इस तरह असी सारियां ही एक्चुअल ऑब्जरवेशनस दे विचों 50 माइनस कर देंगे।
सो इत्थे असी सारियां डेविएशनस जिहड़ियां अज्यूम्ड मीन तो फाइंड कर लियां। तुसीं देख सकते हो कि बहुत सारियां साडे कोल नैगेटिव वैल्यूज़ भी आईयां ते पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आईयां। सो इन्हां सारियां जदों डेविएशनस नूं असीं सम इन्हां दा कर लिया, एडिशन कर ली इन्हां दी, ते साडे कोल फाइनली जिहड़ा है वो समेशन dx आ गया 10। हुण साडे कोल ए भी है, समेशन dx भी असीं फाइंड कर लिया। हुण असीं ये सारियां वैल्यूज़ नूं फॉर्मूले दे विच पुट कर दांगे। तो ए साडे कोल 50 है, समेशन dx 10 आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस कितना है साडे कोल 10। 10 दे नाल 10 कैंसल हो गए, ये साडे कोल 50 प्लस 1 बचा 51। हुण तुसीं देख सकते हो कि साडा जो आंसर डायरैक्ट मैथड के नाल आया सी, सेम आंसर साडा शॉर्टकट मैथड के नाल आ गया। हुण इत्थे एक क्वेश्चन तुहाडे माइंड दे विच आ सकदा है कि डायरैक्ट मैथड जद है तो फिर ये साडे कोल शॉर्टकट मैथड की ज़रूरत है। कई बार की होंदा है कि इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच भी साडे कोल ऑब्जरवेशनस बहुत कई बार ज़्यादा होंदियां, या वो ऑब्जरवेशनस दी जो वैल्यूज़ आ वो इन्नियां लार्ज होंदियां कि उन्हां नूं डायरैक्टली ऐड करना साडे लई थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस दे विच अगर असीं उन्हां दे विचों कोई मीन नूं एज्यूम करके असीं डेविएशनस फाइंड कर लैंदे आ। तुसीं इत्थे देख सकते हो कि डेविएशनस फाइंड करन दे नाल साडे कोल जो सम है वो कितना छोटा हो जाता है, ऑब्जरवेशनस कितनियां छोटियां हो जांदियां। जिद्दां डायरैक्ट मैथड के केस दे विच साडे कोल समेशन एक्स जदों असीं डायरैक्टली सारियां ऑब्जरवेशनस नूं ऐड कीता सी तां सम 510 सी। इत्थे असीं समेशन dx कीता, दैट मीनस कि एज्यूम्ड मीन तो डेविएशनस लैके उन्हां नूं ऐड कीता ते साडे कोल सम कितना आया 10। तो इनू थोड़ा जिहा साडे लई फाइंड करना जिहड़ा अरिथमैटिक मीन है वो कन्वीनियंट रहिंदा। तो शॉर्टकट मैथड दी बेसिकली असीं कदों यूज़ कर सकते हैं जदों कि साडे कोल ऑब्जरवेशनस जिहड़ियां वो बहुत वड्डियां हो जान, उन्हां दी वैल्यूज़ जिहड़ियां लार्ज हो जान। तो इस केस दे विच कन्वीनियंटली असीं अरिथमैटिक मीन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो आंसर विल रिमेन द सेम। इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच अरिथमैटिक मीन फाइंड करन दा थर्ड एंड लास्ट मैथड साडे कोल है स्टैप डेविएशन मैथड। लेकिन स्टैप डेविएशन मैथड एक ऐसा मैथड है जो कि हर एक सीरीज़ के उपर असी नहीं अप्लाई कर सकते। उसका रीज़न ये है कि ये वास्ते साडे कोल एक सर्टेन कंडीशन है ये मैथड अप्लाई करन दी, और वो कंडीशन है कि जो भी ये पहला स्टैप साडे लिए की रहेगा शॉर्टकट मैथड। किसी सीरीज़ नूं देख के असी सीधा नहीं दस सकते कि ये उपर डायरैक्ट मैथड एंड शॉर्टकट मैथड की तरह स्टैप डेविएशन मैथड भी अप्लाई हो सकता या नहीं। ये असी शॉर्टकट मैथड नूं करन तो बाद ही दस सकते हैं कि स्टैप डेविएशन अगे असी इहदे ते लगा सकते हैं या नहीं। सो इत्थों ये क्लीयर हो जाता है कि स्टैप डेविएशन मैथड यूज़ करन दे लई पहले असी शॉर्टकट मैथड अप्लाई करांगे। जिस तरह इस सीरीज़ दे विच असी पहले डेविएशनस फाइंड कर लियां, जो कि असी की करते हैं स्टैप डेविएशन दे ਲਈ भी पहला स्टैप साडा यही रहेगा शॉर्टकट मैथड दे वाला। तो जदों हुण असी शॉर्टकट मैथड दे नाल डेविएशनस फाइंड कर लियां, हुण ये जो डेविएशनस आईयां असी इन्हां डेविएशनस नूं देखना ध्यान नाल कि इहदे विच कोई कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर अगर सानू कोई ये विच मिल जाता है दैन असी स्टैप डेविएशन मैथड ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज असी नहीं कर सकते। हुण अगर असी देखिए इत्थे साडे कोल जो डेविएशनस आईयां एज्यूम्ड मीन तो वो हैगियां 20, 10, 30। साइन नूं इग्नोर कर देना, साइन नूं नहीं देखना, असी सिर्फ वैल्यूज़ नूं लेना है, मैगनीट्यूड ही देखना है। असी उहदे विच वैल्यूज़ नूं साइन इग्नोर करके देखना। हुण इहदे विच 40, 30, 10 इहदे विच 10 कॉमन फैक्टर आ, 10 दी टेबल दे विच सारियां वैल्यूज़ आउंदियां आ। तो इहदा मतलब इहदे विचों 10 सानूं कॉमन फैक्टर मिल गया। हुण जदों कॉमन फैक्टर मिल गया दैन असी इन्हां नूं अगे होर भी ज़्यादा वैल्यूज़ नूं कंप्रैस कर सकते हैं, होर छोटा कर सकते हैं, ताकि असी होर भी ईजीली जिहड़ियां कैलकुलेशनस करके जिहड़ा अरिथमैटिक मीन आ फाइंड कर लीए। उहदे वास्ते साडे कोल फॉर्मूला की रहिंदा आ ए प्लस समेशन dx डैश ओवर n इंटू सी। सी की है इहदे विच dx दे विच कॉमन फैक्टर। तो सी दा इत्थे साडे कोल की है, सी की है, C is a common factor. In dx, तो dx ਦੇ ਵਿੱਚ एक कॉमन फैक्टर है C। ठीक है। सो हुण असी
ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਨ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ dx ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, dx ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ dx ਡੈਸ਼। तो dx डैश ਨੂੰ फाइंड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਹਨ dx ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ -20 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 -2 ਇਹ +2 ਆ ਗਿਆ, 1 3 1 -1 -2 3 0 एंड 4। हुण असी dx नूं छड्ड देना, असी सम किहदा लैना समेशन dx डैश। असी dx डैश जो डेविएशन सानू आफ्टर डिवाइडिंग विद कॉमन फैक्टर वो मिलियां, dx नूं डिवाइड किया जो असी कॉमन फैक्टर दे नाल वो डेविएशनस नूं हुण असी इत्थे ऐड करना। सो इत्थे जदों असी अगर देखिए इन्हां ऑब्जरवेशनस नूं अगर असी ऐड करके देखिए साढ़े कोल इत्थे सम साढ़े कोल आ जाता है इक्वल टू 1। हुण असी सिंपली की करना है, साढ़े कोल ए भी आ गया, सी भी सानू पता है, dx डैश भी असी फाइंड कर लिया। तो सिंपली असी ए वैल्यूज़ नू फॉर्मूले दे विच पुट कर देंगे। मीन विल बी इक्वल्स टू ए दैट इज़ 50 प्लस समेशन dx डैश इज़ 1 डिवाइडेड बाय n इज़ 10 एंड कॉमन फैक्टर कितना सी साढ़े कोल 10, 10 दे नाल 10 कैंसल, ये साढ़े कोल बन गया 50 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 51। सो हेयर you can see answer is again 51 which is similar with the answer as we got with the previous methods।